हरे कृष्ण माता जी का प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है 3रे अध्याय का कर्मयोग और श्लोक संख्या है 18। नैवतस्य कृतेर्नार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ विपाश्रया। तो स्वरूप सिद्ध के लिए कोई एक जना उच्चारण कर सकता है, क्योंकि इस समय बहुत जल्दी भाग जाता है, सिर्फ आधे घंटे का समय हमारे पास है। तो कोई भी एक जना जो है कर सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 18। नैव तस्य कीर्तेनार्थो न कीर्तनेः कश्चन न चायस्य सर्वेषु भूतेषु कनिश्चित् व्यापाश्रयः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता है और न ही ऐसा कर्म करने का कोई उसका कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती। तो यहाँ पर भगवान जो है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की कर्मों का लेखा जोखा बता रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद के तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना होता। बस मोटी मोटी शब्दों में प्रभुपाद ने बता दिया कि कृष्ण जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसके लिए ना तो नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता है, नियत कर्म जो अभी हम पीछे आप लोगों ने पढ़े होंगे, और न ऐसे कर्म करने का कोई ही कारण ही रहता है कि भी इस कारण से वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कर्म ना करने का कोई कारण भी नहीं है और उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसलिए प्रभुपाद क्या करें, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त तो कुछ भी करना नहीं होता, किंतु यह कृष्ण भावना में निष्क्रियता भी नहीं है, जैसे कि अगले श्लोक में बताया जाएगा। कृष्ण भावना भावित किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। वो क्या करता है, वो अनन्य भक्ति करता है, अन्य और किसी की नहीं, केवल कृष्ण की। इसलिए जो कृष्ण भक्त होते हैं उसके लिए बहुत सारे लोग ये कह देते हैं, अरे तुम तो देवी का भी प्रसाद नहीं खाते हो, तुम तो शिव जी का भी प्रसाद नहीं खाते हो, और तुम तो कहीं और किसी मंदिर में भी नहीं जाते, बस इस्कॉन है, कृष्ण 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 के पीछे बस हाथ जोड़ करके पड़े हुए तुम तो, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो कृष्ण भावना अमृत में वह जो भी करता है वह उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब जो उसने भगवान के लिए, भगवान की सेवा में जो कुछ भी उसने किया और जो भी उसके कर्तव्य हैं उनको अगर उसने पूरा नहीं किया तो भी उसके जो कर्तव्य है संपादन के लिए पर्याप्त है। मतलब उसने जो कुछ किया वो उस मतलब ऐसा नहीं है कि भी उसको अब किसी चीज के लिए उसको वो रहना पड़ेगा कि अरे इसने, जैसे भौतिकतावादी लोग कहते हैं ना कि अरे देखो दुर्गा की भी पूजा कर लो, शिव जी की भी कर लो, शिरडी वाले जो बाबा है उनकी भी कर लो, श्याम बाबा की भी कर लो, कुछ ना छूट जाए बस हमसे। लेकिन कृष्ण की माता जी, भक्ति एक ऐसी आपका भक्ति अनम्यूट है। है। आदिश रूपा माता जी, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, म्यूट कर लो। जी माता जी। ठीक है। हाँ, तो लेकिन जो कृष्ण भक्ति करने वाला है उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसको कुछ करने की, एक्स्ट्रा कुछ और करने की जरूरत है। यहाँ पे प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं पर्याप्त है, कृष्ण की भक्ति ही पर्याप्त है, उसके अलावा उसको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसने पूर्ण, जैसे कहते हैं ना वृक्ष में जल दे दिया जिसने, उसने सबको संतुष्ट कर दिया। जिसने कृष्ण को संतुष्ट कर दिया, जिसने कृष्ण को प्रसन्न कर लिया,
उसने पूरे समाज को, देश को, सबको प्रसन्न कर लिया उसने। अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है, बहुत है उसके लिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, वह चाहे मनुष्य हो या देवता। तो इसमें हमने क्या बताया आपको कि जैसे भगवान एक जेलसी भगवान है ना, वो अपने भक्त के लिए क्या चाहते हैं कि वो मुझसे प्रेम करे, बस केवल मुझसे, मेरा प्रेमी बनकर रहे। और भक्त भी क्या करता है, भगवान की अनन्य भक्ति करता है ना, वो देवताओं की, मनुष्यों में जैसे नेता लोग होते हैं, है ना, देशभक्त हैं ये, देश के लिए मर मिटेंगे ये, हाँ, नेताओं के लिए मर मिटेंगे, कुर्सियों के लिए लड़ाइयां करते हैं लोग। तो ना तो वो मनुष्य के ना देवताओं के, कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, किसी की भी जरूरत नहीं है उनको पूजा करने की, केवल वो कृष्ण भावनामृत में भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे आप लोगों से पूछना चाहेंगे कि पीछे के जो श्लोक हैं उसमें क्या बताया है। जैसे कि श्लोक संख्या यहाँ पर हम देख सकते हैं, श्लोक संख्या एक तो है 16, 17 और कौन सी है, 13 है, कौन सी है जिसमें भगवान ने क्या कहा है। ये देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये है श्लोक संख्या, सबसे पहले भगवान ने क्या कहा है, कौन से श्लोक के अंदर, ये रहा 10वां श्लोक, जिसमें क्या कहा है, जिन लोगों की इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की कामना है उसके लिए सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने संदेश दिया है। भगवान ने यहाँ पे शुरू किया है। श्लोक संख्या 10 आप लोग निकाल के देखिए, उसमें भगवान ने क्या कहा है कि जिन लोगों की इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की कामना है, मतलब इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की इच्छाएं रखते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उसके लिए सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ने संदेश दिया है कि वो क्या करे, यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट करे। तो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, तो ये 10वां श्लोक जो है किसकी ओर इंगित करता है, देवी देवताओं की उपासना की ओर, किसके लिए, जो इंद्र तृप्ति की कामना करते हैं। अब फिर 16वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा कि जो व्यक्ति इंद्रिय राम है, इंद्रिय राम का मतलब इंद्रियों में ही आनंद लेना चाहता है, वो सृष्टि के इस नियम का पालन नहीं करता, मतलब जो 10वें में कहा था ना, तो वो देवी देवताओं की उपासना करता, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इंद्र में ही आराम लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, वो सृष्टि के इस नियम का पालन नहीं करता, वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। बताइए कौन सा है ये 16वें अध्याय का, कोई इसका अनुवाद पढ़े। कृष्ण माता जी पढ़ूं। हाँ, हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करता है। ऐसा है ना, व्यक्ति हाँ, ऐसा व्यक्ति इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। व्यर्थ ही जीवित रहता है, उसकी पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही वैसा व्यक्ति जीता है।
क्यों? क्योंकि उसने कोई नियम पालन कुछ नहीं किया, उसने देवी देवताओं को भी नहीं भजा। अब देवी देवताओं की को संतुष्ट करके वो कुछ फल प्राप्त कर सकता है, उसको कुछ फल मिल सकते हैं, वो इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। लेकिन जो केवल इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहता है, उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार है, व्यर्थ है। अब भगवान जो है 17वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण में रति तृप्ति संतुष्टि प्राप्त करते हैं, उसके लिए सृष्टि का यह नियम नहीं लागू होता कि देवताओं को वो प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करें। किसके लिए? जो श्री कृष्ण में ही रति रखता है, मतलब श्री कृष्ण में प्रेम करता है, उनकी ही तृप्ति चाहता है, उनकी ही संतुष्टि चाहता है। तो जो ऐसा करना चाहता है, उसके लिए सृष्टि का कोई भी नियम नहीं है। वे देवताओं को प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करें। यहाँ पर यह प्रश्न, हाँ, देवताओं को प्रसन्न करने वाले नियमों का पालन करें। ये सृष्टि का यह नियम लागू उसके ऊपर नहीं होता कि वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियमों का पालन करे। तब 17वां श्लोक कोई पढ़े। पूनम माता जी 3 का ही पढ़िए। माता जी। 17वें श्लोक पढ़िए। जी माता जी। यस्तवात आत्मा रतिरेवे नहीं, यशदा श्लोक नहीं पढ़ना, अनुवाद पढ़ना है खाली। अनुवाद। जी माता जी। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है और जो अपने में ही पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उनके लिए कुछ कारणीय कर्तव्य नहीं होता। उसके लिए कोई भी करणीय कर्तव्य नहीं है। देखिए 10वें श्लोक में तो क्या बोला कि उसको सृष्टि के इस चक्र का पालन करना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति की कामना करता है। लेकिन फिर 16वें श्लोक में वो क्या कहते हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति बिल्कुल उसका पाप में जीवन है, जो कोई यज्ञ चक्र सृष्टि का जो यज्ञ चक्र है उसमें कुछ भी वो सेवा नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को तो जीवन ही बेकार है, जो केवल इंद्रिय तृप्ति तो करना चाहता है लेकिन कुछ यज्ञ नहीं करना चाहता, देवताओं को प्रसन्न नहीं करना चाहता। लेकिन अब क्या करें, जिसने भगवान के प्रति रति प्रेम विकसित कर लिया है, उसके लिए उसके लिए कुछ भी करणीय कर्तव्य नहीं होता। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न, अब यहाँ पर ये बात पूरी हो गई कि उसको नियमों का पालन करे। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि फिर क्या कारण है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए सृष्टि का यह नियम लागू नहीं होता, उसके ऊपर सृष्टि के नियम लागू नहीं होंगे। किसके लिए? जो कृष्ण भावना भावित है। इसके पीछे क्या कारण है, ये प्रश्न आता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान आज का जो श्लोक है इसके लिए वो बताने जा रहे हैं कि ऐसे कृष्ण भक्तों के कर्मों का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं होता। जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसके लिए शास्त्रों में अनेक विधि विधान है कि वह यह करो या वह करो। तो इस श्लोक में भगवान 3 अत्यंत महत्वपूर्ण इस वाले श्लोक में दे रहे हैं, और वो 3 शिक्षाएं क्या हैं? पहली शिक्षा तो है नैव तस्य कृतेर्नार्थो न कृते नेह कश्चन, मतलब ना तो उसका कर्म करने में कोई हेतु है, कोई कारण है, कर्म वो कर रहा है। अब व्यक्ति जो देवी देवताओं की पूजा करता है उसके पीछे तो हेतु होता है ना, कामनाएं होती हैं, इंद्रिय तृप्ति की कामनाएं होती हैं, इसलिए वो देवी देवताओं की उपासना करता है। लेकिन भगवान की उपासना करने वाले के लिए ना तो उसका कर्म करने में कोई हेतु है, कोई कारण नहीं है। और दूसरी शिक्षा है न कृतेव न कश्चन,
दूसरा है ना ही कर्म ना करने में उसका कोई हेतु है, ना ही कर्म ना करने में, हाँ कर्म ना, एक तो कर्म करने में, पहले तो बताया ना तो उसका कर्म करने में कोई हेतु है, मतलब वो कोई कर्म कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, और अगर वो कर्म नहीं कर रहा है, ना ही कर्म ना करने में उसका कोई हेतु है। इसमें भी कर्म ना करने में कि वो कोई कर्म नहीं कर रहा, उसमें भी उसका कोई हेतु नहीं है, मतलब कारण नहीं है। और तीसरी शिक्षा है, तीसरी शिक्षा भगवान ने दी है, न चासे सर्वभूतेषु कश्चिन अर्थ व्यपाश्रया, मतलब ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता है, ना ही उसका सारे प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ है ना, ये सब कोई कारण नहीं है कि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक को। नैव तस्य कृतिर्नार्थो, ना अर्थो, ना अर्थ का यहाँ पे मतलब बताया है स्वार्थ, नैव तस्य कृतिर्नार्थो, ना तो उसका कर्म करने में कोई कारण है, मतलब कोई स्वार्थ नहीं है उसका कि वो इसलिए कर्म कर रहा है, भगवान को इसलिए प्रसन्न कर रहा है कि उसके पीछे उसका कुछ स्वार्थ है, तो उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ नहीं है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल यज्ञार्थार्थ कर्म करता है। किस लिए करता है? यज्ञ के अर्थ में उसका अर्थ क्या होता है, उसका स्वार्थ क्या होता है? यज्ञ करना। लेकिन यज्ञ कैसा? स्वार्थ के कर्म नहीं करता, स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करता। यज्ञार्थार्थ करने का अर्थ है कि वह श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, तथा स्वार्थ के कर्म करने का अर्थ है श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य वस्तु की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। समझ में आया? यज्ञार्थार्थ कर्मणो कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। लेकिन जो देवी देवता की उपासना करने वाले हैं उनके पीछे हेतु होता है, कामनाएं होती हैं, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए कह रहे नैव तस्य कृतिर्नार्थो, कोई स्वार्थ नहीं है इसके पीछे। अब इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि स्कंद पुराण में आता है, भागवत का महात्म्य में बताया गया है, सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कामनाएं दो प्रकार की होती हैं। इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग होते हैं जो दो प्रकार की कामना करते हैं। एक होते हैं कृष्णार्थी और एक होते हैं धर्मार्थी। कृष्णार्थी का मतलब क्या है? कृष्ण भावना भावित कृष्णार्थी कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति केवल क्या करता है? कृष्ण के लिए कर्म करता है, मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए ही वो कर्म करता है। वह धनार्थ कर्म नहीं करता, मतलब धन कमाने के लिए कर्म नहीं करता। अब व्यक्ति किस लिए करते हैं कर्म? कि उसको कुछ धन की प्राप्ति हो, है ना, धर्म उसको प्राप्त हो। तो इसलिए इस भौतिक जगत में दो प्रकार के लोग हैं। ठीक है, अब आता है श्री कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं उसका वो धन हरण कर लेते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर दोनों प्रकार की इच्छाएं होती हैं, कौन सी इच्छाएं? भगवान को भी प्राप्त करना और भौतिक वस्तु भी प्राप्त करना, दोनों चीजें अगर वो चाहता है। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा करता है और धन को भी प्राप्त करता है, तो श्री कृष्ण यह समझ करके धन की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति की श्री कृष्ण की प्राप्ति में बाधा होगी, उस व्यक्ति को धन नहीं देते। अगर भगवान देखते हैं कि मैंने ये दोनों चीजें मांग रहा है, भौतिक चीजें भी मांग रहा है और क्या मांग रहा है? कृष्ण को भी मांग रहा है, तो भगवान क्या देखते हैं? चतुर हैं,
क्या देखते हैं, समझदार हैं कि मेरे भक्त को अगर मैंने धन दे दिया तो ये भक्ति में इसके लिए बहुत बड़ी बाधा हो जाएगी, तो इसलिए वो उसको धन नहीं देते। तो उस व्यक्ति को धन नहीं वो देते, और यदि उसके पास पहले से ही जो धन है वे कृष्ण प्राप्ति में उसे बाधा डालता है, तो श्री कृष्ण उस धन को भी छीन लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भक्त है वो कभी भी भगवान से ऐसी मांग नहीं करता। तो ये क्या हो गया, मिश्रित भक्त हो गया, है ना। मिश्रित भक्त भगवान को भी चाहता है और कुछ कामनाएं भी चाहता है, बहुत ही कामनाएं भी चाहता है। तो फिर भगवान देखते हैं अगर भी प्रौढ़ नहीं है भक्ति में तो ये धन पा करके मुझे भूल जाएगा, इसलिए भगवान उसको पहले परिपक्व करते हैं, उसको पक्का बनाते हैं, भक्ति में दृढ़ बनाते हैं, और दृढ़ बनाने के बाद जब वो भक्ति उसको धन देते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि हाँ अब ये इस धन का दुरुपयोग नहीं करेगा, इसका सदुपयोग करेगा, वो भगवान की सेवा में लगाएगा इसको। क्यों? क्योंकि अब वो भक्ति में प्रौढ़ हो गया है, भक्ति में ये बहुत आगे बढ़ चढ़ गया है, अब ये जानता है कि मुझे धन का उपयोग कैसे करना है। लेकिन जब नवदीक्षित होता है तब वो समझ नहीं पाता, अपार धन उसके पास आएगा तो वो धन के लालच में भगवान की भक्ति को भूल जाएगा, तो इसलिए भगवान उसको धन नहीं देते। और जो कुछ भी उसके पास पहले से होता है उसको भी छीन लेते हैं। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद को देखते हैं, श्रील प्रभुपाद भी चाहते थे कि मैं कृष्ण भक्ति में खूब धन कमाऊं, मैं खूब मेहनत करूंगा, और खूब मेहनत करने के बाद जब मेरे पास धन आएगा तो मैं क्या करूंगा, जो गौड़ीय मठ के भक्त हैं उनकी मैं सहायता करूंगा और अपने परिवार का भी पालन करूंगा। लेकिन भगवान की योजनाएं तो कुछ और थी प्रभुपाद के लिए। तो प्रभुपाद धन कमाने के लिए इतना मेहनत करते, और भगवान उसके धन को क्या कर लेते, कोई चोर आकर के सारा छीन ले गया है, नुकसान हो गया उनकी दुकान का। अब वो देख रहे हैं ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो भगवान कुछ और ही कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान मुझसे कुछ और चाहते हैं। हाँ, इससे कुछ और बड़ा चाहते हैं मुझसे, मैं कुछ और उनके लिए सेवा करूं। तो प्रभुपाद को फिर वो श्लोक याद आया श्रीमद् भागवतम का, जिसमें भगवान क्या कहते हैं, मैं अपने भक्त पर विशेष कृपा करने हेतु उसके संपत्ति को धीरे धीरे छीन लेता हूँ ना। संपत्ति में क्या आ जाता है, संपत्ति में परिवार भी आ जाता है ना, परिवार को भी छीन लेते हैं, मतलब परिवार वाले उसके प्रति अगेंस्ट हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाते हैं, विरुद्ध हो जाएंगे। जैसे कि श्रील प्रभुपाद जब क्या कह रहे थे अपनी पत्नी से, तुम्हें टी चाहिए या मी चाहिए, मैं चाहिए या चाय चाहिए तुम्हें, तो उनकी पत्नी कहती है मुझे चाय चाहिए, तो होगी ना उसकी विरोधी। तो भगवान ने कहा कि अब इसको निकालना पड़ेगा यहाँ से, भगवान की योजना थी, है ना। अगर प्रभुपाद नहीं निकलते तो इतना बड़ा कार्य वो कैसे कर सकते थे, है ना। तो उन्होंने घबराए नहीं और उसको एक भगवान की कृपा मान करके बस प्रसन्न रहे कि मेरा दुकान का नुकसान हो गया है, दुकान में चोरी हो गई है। तो प्रभुपाद ने उसको अपनी कृपा के रूप में लिया भगवान की, कि भगवान धीरे धीरे उसका सब कुछ छीन लेते हैं। इसीलिए ना कुछ भक्त कृष्ण की भक्ति करने से डरते हैं, है ना। कृष्ण की भक्ति करने से ना बाबा, कृष्ण की भक्ति करेंगे तो भौतिक संपत्ति भगवान सब कुछ छीन लेंगे। भगवान किसी को कुछ नहीं छीनते हैं, उसके जो अवगुण है ना भगवान उसको हरण कर लेते हैं। जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी आदतें हैं, जो शरणागति है, हाँ, जो दैवी गुण है, उनका समावेश करना चाहते हैं। तो क्या क्या अनर्थ है इसके जीवन में, वो उन अनर्थों को भगवान निकाल देते हैं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है मेरे भक्त के जीवन में, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से भगवान अपने भक्त का पूरी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी टाइम भाग रहा है, इसलिए
शॉर्टकट में करने का प्रयास करूंगी। तो अब दूसरी शिक्षा है यहाँ पर, ना ही कर्म ना करने में ही उसका कोई हेतु है। अगर वो कोई कर्म ना भी करे तो उसके पीछे भी कोई कारण नहीं है। न कृत्य नेह कश्चन, इसका मतलब क्या है? ना ही कर्म ना करने में ही उसका कोई स्वार्थ है। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण की सेवा में कोई स्वार्थ नहीं है, तो फिर उसे श्री कृष्ण की सेवा करने की क्या आवश्यकता है? श्री कृष्ण की सेवा करने का कोई स्वार्थ ही उसके अंदर नहीं है, तो उसे श्री कृष्ण की सेवा करने का क्या आवश्यकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर कर रहे हैं कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता तो इसमें भी उसका कोई स्वार्थ नहीं है। मतलब सामान्य व्यक्ति, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने मालिक की सेवा करता है ना, उसके पीछे उसकी सेवा करने का क्या मतलब है? स्वार्थ। उसको वो धन देगा, है ना। लेकिन यदि उसे अपनी नौकरी में कुछ दिन के लिए सेवा में अवकाश अगर उसको मिलता है, छुट्टी अगर उसको मिलती है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा? कर्म ना करने में भी उसका स्वार्थ होता है। अगर वो मालिक की सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पीछे भी उसका क्या स्वार्थ है? वो छुट्टियां लेकर के अपनी पत्नी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं वो जाएगा शराब पीने के लिए, या अपने समय को जुआ में बिताएगा, या दुर्व्यसनों में अपना समय बिताएगा, या फिर आलस होकर के निद्रा में पूरा समय बिताता रहेगा। कुछ ना कुछ वो करेगा। रजोगुण या तमोगुण व्यक्ति के लिए ये सब क्या है? स्वार्थ है। अब सुनिए, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो कभी भी अपने समय को दुरुपयोग इन कार्यों में नहीं करता जिन कार्यों में लोग अपना स्वार्थ समझते हैं। उन कार्यों में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपनी बहुत सारी हानि समझता है। अगर वो ये सब कार्य में अपने आप को, इस प्रकार के कर्म में अपने आप को नहीं लगाता, कृष्ण भावना भावित अपने खाली समय को कि आज चलो मेरे पास कोई सेवा नहीं है तो चलो हम थोड़ी देर सो लेंगे, मेरे पास आज कोई सेवा नहीं है तो चलो हम कहीं घूमने फिरने चले जाएंगे, कहीं पिक्चर देखने चले जाएंगे, ऐसा नहीं करता वो। इसमें बड़ी हानि समझता है कि अगर उसके पास कोई सेवा नहीं है तो। इसलिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का श्री कृष्ण की सेवा ना करने में कोई स्वार्थ नहीं होता। इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री कृष्ण की सेवा कभी भी बंद नहीं करता। ये अर्थ है इसका कि वो ना ही कर्म ना करने में उसका कोई हेतु होता, तो वो कृष्ण की सेवा को कभी भी बंद नहीं करता। मतलब माया को मौका नहीं देता कभी भी ना, क्योंकि माया, जैसे ही व्यक्ति कृष्ण को भूलता है तुरंत माया उसे पकड़ लेती है। और माया का मतलब क्या है? चलो घूमने चलते हैं, चलो पिक्चर देखने चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने आप को नहीं लगाता। इसलिए श्री कृष्ण की सेवा को वो कभी भी बंद नहीं करता। ठीक है। तो भौतिकतावादी लोग श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देते हैं, लेकिन जो भौतिकतावादी लोग हैं वो कृष्ण की सेवा कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। उनके पीछे उनका स्वार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि उनको कुछ प्राप्त हो जाए, और अगर प्राप्त नहीं होता है तो छोड़ भी देते हैं। लेकिन कृष्ण भक्त कभी भी सेवा को बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो उसको चाहे कोई फल मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। जैसे कहते हैं ना, भगवान का नाम वो लेता रहता है, चाहे उसको आनंद मिल रहा है चाहे नहीं मिल रहा, तो भी वो भगवान का नाम लेता ही है, छोड़ता नहीं है। ये नहीं आज तो मेरा मन नहीं लग रहा, चलो आज हम भगवान का नाम नहीं लेते, कल ले लेंगे, है ना, ऐसे नहीं करता ना, तो भी वो भगवान का नाम लेगा, है ना, तो भी भगवान का नाम लेगा। तो
तो जिन लोगों का श्री कृष्ण की सेवा करने में कोई स्वार्थ होता है, तो अपने स्वार्थ पूरा करने पर श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देता है। भौतिकतावादी का श्री कृष्ण की सेवा में भी कोई भौतिक स्वार्थ होता है, श्री कृष्ण की सेवा ना करने में भी उसका स्वार्थ होता है। कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा तो भी स्वार्थ है, सेवा कर रहा है तो भी स्वार्थ है इसके पीछे। और श्री कृष्ण की सेवा करने में उसका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो श्री कृष्ण की सेवा बंद करके इंद्र तृप्ति करता है। वो ना कुछ मिल गया उससे भगवान की सेवा करने से, तो वो उस समय का क्या करेगा, इंद्र तृप्ति में बिताएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने उदाहरण दिया था मालिक का, है ना। मालिक जब तक वेतन दे रहा है ठीक है, लेकिन जब उसको छुट्टी मिली है तो वो इंद्र तृप्ति कर रहा है। अब कृष्ण भक्त के पास कोई सेवा नहीं है तो भी वो इंद्र तृप्ति नहीं करता, तब भी वो भगवान की सेवा में ये लेकिन प्रकारेण लगा रहता है। अथवा श्री कृष्ण की सेवा में यद्यपि उसकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो वह श्री कृष्ण की सेवा बंद कर देता है। श्री कृष्ण की सेवा करने से जब मेरी भौतिक कामनाएं पूरी नहीं हो रही, तो अच्छा यही होगा कि मैं श्री कृष्ण की सेवा बंद करके अपने इंद्र तृप्ति का स्वार्थ करूं। लेकिन जो भक्त होता है वो कैसा होता है, उसकी भक्ति कैसी होती है, अहेतु की अप्रतिहता। भक्त की भक्ति कैसी होती है, अहेतु की, मतलब उसमें कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं है। और अप्रतिहता, अप्रतिहता का मतलब क्या है, अप्रतिहता का मतलब है कि वह श्री कृष्ण की सेवा को कभी बंद नहीं करता। अप्रतिहता चलती रहती है उसकी सेवा। और अहेतुकी का मतलब है श्री कृष्ण की सेवा बिना किसी भौतिक स्वार्थ के वो करता है। श्री कृष्ण की सेवा करता है बिना किसी स्वार्थ के। तो ये दो चीजें जो हैं भक्त के अंदर होती हैं। अब हम चलते हैं तीसरी शिक्षा पर। ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता। अब वो क्या है, न चासे सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रया। मतलब क्या है कि ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता है। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। वही जो मैंने आपको बताया था कि कृष्ण भी जेलसी प्रेमी होते हैं, और भक्त भी क्या होता है, ना तो वो देवी देवताओं की न मनुष्यों की किसी की भक्ति नहीं करता, केवल करता है कृष्ण की भक्ति। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो मनुष्य हो या फिर देवता। तो इसमें हम देख सकते हैं श्री कृष्ण के विरह में संपूर्ण जगत शून्य दिखाई पड़ता है। चैतन्य महाप्रभु का एक 7वां श्लोक है शिक्षाष्टकम का, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सारे प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। कैसे, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को यदि श्री कृष्ण से मिलन प्राप्त होता है तो उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो जब भगवान की भक्ति में वो लगा रहता है तो इस संसार से उसका कुछ भी कनेक्शन नहीं होता। बस उसको भगवान की भक्ति चाहिए, भगवान की सेवा चाहिए, उसको कुछ भी संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए अगर उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए तो। और यदि उसे श्री कृष्ण का वियोग प्राप्त होता है तो भी ऐसी स्थिति में उसे संसार में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। जैसे युगायतम निमिषेण, है ना, उसका भाव रहता है, क्योंकि उसका श्री कृष्ण के अतिरिक्त समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता। क्यों वो किसी के पास जाएगा, किससे उसको कुछ, किसी से कुछ मिलने वाला है। जब श्री कृष्ण ही उसके सब कुछ है तो फिर वो ना तो भगवान के प्राप्त होने पर संसार की कोई प्राणी उसको नहीं चाहिए, और भगवान कृष्ण का अगर उसको वियोग हो रहा है तो भी उसको सारा संसार शून्य के बराबर दिखाई पड़ता है। जैसे कि अब यहाँ पे एक उदाहरण से हम समझते हैं। एक पिंगला, श्रीमद् भागवतम में एक कथा आती है किसकी,
एक वैश्य पिंगला की श्रीमद् भागवतम में आती है, 11वें स्कंद के अंदर 8वें अध्याय के अंदर आती है, जिसमें पिंगला की कथा आती है कि वो एक बार धन की आशा से अपने घर के द्वार पर किसी प्रेमी को पाने की इच्छा से दिन भर अर्धरात्रि बैठी रहती, इंतजार में कोई ग्राहक आएगा, कोई ग्राहक आएगा, रोज का उसका काम। परंतु जब उसके पास कोई प्रेमी नहीं आया तो वह संसार से अत्यंत निराश होकर के सोचने लगी, निराश हो गई, रोज की रोज यही काम। हाँ, इंतजार करती हूँ, सुबह से शाम तक कोई नहीं आया, निराश होकर के अपने अंदर चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर वो बिल्कुल निराश हो जाती है और क्या कहती है, हाय मैं ऐसी मूर्ख निकली कि श्री कृष्ण मेरे हृदय में नित्य बैठे हैं और वो मुझे अत्यंत प्रिय हैं, उनकी सेवा मैंने छोड़ दी है और मैं क्या कर रही हूँ, बाहर मुंह ताक रही हूँ। श्री कृष्ण इस जगत के स्वामी हैं, जो असली प्रेम तथा सुख देने वाले हैं, मेरे हृदय में ही स्थित हैं, मैंने उन्हीं को पूरी तरह से त्याग दिया है। इसके विपरीत मैंने अज्ञान में तुच्छ मनुष्यों की सेवा की और मेरी असली इच्छाओं को पूरा कभी भी पूरा ना कर सके, जिन्होंने मेरे दुख, भय, चिंता, शोक और मोह ही उन्होंने मुझे दिया है। इस प्रकार पिंगला शोक कर रही थी कि उसने व्यर्थ ही सोचा कि संसार के लोग उसे सुख देंगे। उसने अपने हृदय के असली स्वामी श्री कृष्ण की सेवा करने की उपेक्षा की। उसे पता नहीं था कि भगवान अपने निष्ठावान भक्त को समृद्धि प्रदान करने की इच्छुक रहते हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। तो गणिका को गर्व था कि उसको मनुष्यों से रिझाने में क्षमता है, मतलब वो इतनी उसके अंदर योग्यता है कि वो मनुष्य को रिझा सकती है। किंतु अब वह समझ गई है कि ना तो किसी व्यक्ति को रिझा सकती है और ना कोई उस व्यक्ति से रीझ सकता है। तो हमें समझना चाहिए कि एकमात्र श्री कृष्ण ही हमें रिझा सकते हैं। तो पिंगला ने क्या विचार किया, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ ही पीड़ा पहुंचाई, मैंने ऐसे कामुक लोभी पुरुषों को अपना शरीर बेचा जो स्वयं दया के पात्र हैं। इस प्रकार मैंने वैश्य के अत्यंत ग्रहित पेशे को अपनाते हुए धन या मैथुन के आनंद पाने की आशा की। निश्चित रूप से इस विधेय नगरी में मैं अकेली निपट मूर्ख हूँ। मैंने उस श्री कृष्ण की उपेक्षा की है जो हमें सब कुछ देते हैं, यहाँ तक कि हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप भी देते हैं। मैंने उन्हें छोड़कर अनेक पुरुषों से इंद्रिय तृप्ति का भोग करना चाहा। मनुष्यगण अपनी स्त्रियों को इंद्रिय तृप्ति प्रदान करते हैं, किंतु इन सारे पुरुषों का स्वर्ग में देवताओं का भी आदि तथा अंत है। तो ये सभी क्षणिक सृष्टियां जिन्हें काल घसीट ले जाएगा, इसमें से कोई भी अपनी पत्नी को कितना वास्तविक आनंद प्रदान कर सकता है। यद्यपि मैंने भौतिक जगत को भोगने की दुर्दशा की, किंतु अब मेरे हृदय में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, मुझे अत्यंत सुखी बना रही है। जिन पुरुषों में विरक्ति उत्पन्न हो चुकी है, वह भौतिक समाज मैत्री प्रेम के बंधन को त्याग सकता है। अतः मुझे जो कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएगा उसी से मैं अपना भरण पोषण करूंगी। मैं एकमात्र श्री कृष्ण के साथ विहार करूंगी, क्योंकि वे प्रेम सुख के असली स्रोत हैं। इस प्रकार अपने मन में संकल्प करके पिंगला ने अपने प्रेमियों से संभोग करने की पापपूर्ण इच्छाओं को त्याग दिया और वे परम शांति को प्राप्त हुई। इस घटना से निष्कर्ष निकला कि संसारी लोक से सुख की आशा करना ही परम दुख है, निराशा ही परम सुख है। तो देखिए इसमें एक और घटना हम छोटी सी ले सकते हैं। कौन है वो? कुंती नहीं, क्या नाम है उनका, रुक्मणी जी, है ना। रुक्मणी जी क्या कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण को छोड़ करके ना और किसी को मूंछों वाले, है ना, ऐसे पुरुषों से क्यों मैं विवाह करूंगी जिनका अपना खुद ही जीवन संकट में है, तो वो मेरी क्या रक्षा करेंगे ना। तो मैं ऐसे मूंछों वालों से मैं क्यों विवाह करने लगूंगी। तो इसलिए मैं तो अपना मन श्री कृष्ण को देना चाहूंगी। तो ये वाला श्लोक, ये वाला जो बात है कि ना चासे सर्वभूतेषु कश्चिन अर्थ व्यापारया, कि ना ही उसका समस्त प्राणियों के प्रति कोई स्वार्थ होता, इसलिए वो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान करके वो भगवान पर ही सब कुछ न्यौछावर करना चाहता है।
भक्त ना, इसलिए वो ना तो किसके लिए ना तो वो मनुष्यों के लिए ना देवताओं के लिए किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करता, केवल कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, जैसे पिंगला ने करी और रुक्मणी जी ने कृष्ण को चुना। ठीक है, हरे कृष्णा। तो मैंने प्रयास किया थोड़े शब्दों में इस पूरे श्लोक को कवर करने का, लेकिन आप लोगों की मांग थी कि दूसरे श्लोक को भी लिया जाए, तो उसको मैं नहीं ले पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप सब जो है मिलके माता जी का एक बार धन्यवाद करेंगे। महामंत्र बोल के माता जी ने जो माता जी को समय दिया गया था, माता जी ने उसी समय में इसको पूरा कर दिया और बहुत ही अच्छे से हरे समझाने का प्रयास कृष्णा किया। हरे माता जी। एक बार सब हरे कृष्ण हरे मैं ये कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हाँ जी हरे बोलिए, कृष्ण कुछ माता जी, क्वेश्चन है क्या आपका? धन्यवाद। क्वेश्चन पूछना है आपको माता जी से? जी पूनम माता जी बोलिए। हाँ पूनम माता जी कह रहे हो? सब म्यूट कर लीजिएगा, आवाज सभी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी पूनम माता जी कुछ पूछ रहे थे क्या आप? तो मेरे ख्याल से लेफ्ट हो गई है। नहीं नहीं लेफ्ट तो है नहीं तो हुई है। सही। पूनम माता जी आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी, हाँ अब पूछिए, आई आपको है, कुछ बोलिए। पूछना था क्या? हाँ जी बोलिए बोलिए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट ही है। अच्छा तो हाँ आवाज नहीं हाँ आ रही, बोलिए अब आई बोलिए आवाज बोलिए। आपकी, अब आई है। माता जी एक तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्वरूप सिद्ध का एक बार फिर से बता दो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ये मैं सुन नहीं पाई थी। हाँ, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वही होता है जो अपनी वास्तविक स्थिति में व्यवस्थित हो जाए, स्वरूपेण व्यवस्थिता, अपने असली स्वरूप में व्यवस्थित हो जाए, मतलब आत्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाए, उसे स्वरूप सिद्ध कहते हैं। और माता जी एक क्वेश्चन ये था कि कल राधा अष्टमी का व्रत किस टाइम तक का है? 1 बजे तक का। मतलब अगर और शाम को मंदिर में अभिषेक होगा तब भी हम व्रत खोल सकते हैं 1 बजे तक? नहीं, शाम को 12 या 12 बजे तक, 1 बजे तक ही होता है ये व्रत वैसे तो आप कब तक घर में। करते हो माता जी? 1 बजे तक रखते हैं, उसके बाद फिर अन्न प्रसाद ले लेते हैं। ठीक है, और आप लोग कुछ मंदिर में जाओगे तो कुछ भोग बना करके लेकर के जाना आप लोग, ठीक है। जी और अधिशरण कुमारी जी कल आपके लिए ये है कि आप जा सकते हैं सेवा के लिए। आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। सेवा के लिए देखना पड़ेगा माता जी, अगर कोई जाएगा तो मैं चली भी जाऊंगी, अकेले तो नहीं जा सकती मैं। 2-2:30 बजे के करीब जा सकते, 3 बजे के हाँ यदि करीब। साथ बना कोई गया तो मैं चली जाऊंगी, अकेली तो नहीं जा पाऊंगी। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भी 2-3 भक्त ही आ जाए चाहे, हाँ तो अगर आप चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप देख लूंगी, अगर दीदी जन्माष्टमी को भी जाएगी नहीं तो आ मैं पाए उनके थे साथ ना? चली जाऊंगी। जन्माष्टमी में मैं गई थी, लेकिन क्या